जैक अपनी पत्नी को एक सुनसान पहाड़ी पर घूमने के बहाने ले जाता है। पत्नी इस सरप्राइज से बेहद खुश है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जैक के मन में नफरत और कत्ल का इरादा है। जैक अपनी पत्नी को प्यार से सीट बेल्ट बांधता है। वह टॉयलेट का बहाना बनाकर कार से बाहर निकलता है। मासूम पत्नी सोचती है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। जैक के जाते ही कार अचानक ढलान की ओर खुद ब खुद चलने लगती है। लड़की घबरा जाती है। वो हैंड ब्रेक खींचती है पर वो फेल है। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है पर जैक ने उसे पहले ही जाम कर दिया था। सामने से एक विशाल ट्रक आ रहा होता है। चीखते चिल्लाते हुए कुछ ही सेकंड में कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो जाती है। जब लड़की की आंखें खुलती हैं, वो खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर उसे बताता है, तुम सुरक्षित हो, लेकिन हादसे के बाद तुम 4 साल तक कोमा में थी। रात के सन्नाटे में वो लड़खड़ाती हुई शीशे के सामने जाती है और अपने चेहरे से पट्टियां हटाती है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। उस भयानक मंजर को याद करते ही उसे समझ आता है कि हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट का काम न करना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके पति की सोची समझी साजिश थी। शक और दर्द से भरी वो लड़की प्लास्टिक के डंडों के सहारे छत पर जाती है। वहाँ का नजारा उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। जैक एक दूसरी औरत के साथ खड़ा होता है। वह औरत कह रही होती है, इस हादसे का राज कभी बाहर नहीं आएगा, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। हैरत के मारे लड़की के हाथ से लाठियां गिर जाती हैं। जैक पीछे मुड़कर उसे देखता है। जब लड़की उससे इस धोखे की वजह पूछती है तो वो दूसरी औरत बेशर्मी से कहती है, जैक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम बस हमारे बीच का कांटा थी। जैक अपनी पत्नी के घावों पर नमक छिड़कते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि 4 साल तक मैंने तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाया। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वे जहरीले शब्द उस एक्सीडेंट से भी ज्यादा गहरे जख्म दे जाते हैं। वो औरत हंसते हुए चली जाती है और जैक भी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी और अपनी पहचान खो चुकी वो लड़की अब और दर्द सहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो छत की रेलिंग के पास जाती है, नीचे की गहराई को देखती है और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए छलांग लगा देती है।